जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अखंड प्रताप सिंह और आज मौजूद हूं एक नए टॉपिक के साथ, बिहार का स्थापना दिवस। इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के स्थापना दिवस के बारे में और बिहार के स्थापना के बारे में। बिहार स्थापना दिवस के बारे में फ्रेंड्स हम जानेंगे। प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार स्थापना दिवस। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार राज्य के गठन की स्मृति में यह मनाया जाता है। जो बिहार की स्थापना हुई थी 1912 में 22 मार्च को हुई थी। यह इसका 114वां स्थापना दिवस है। इस बार इसकी मुख्य थीम थी उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। समारोह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह का उद्घाटन किया गया। 22 मार्च 2026 को मनाया गया। यह इसकी 114वीं स्थापना दिवस थी और जो स्थान था वो था गांधी मैदान, पटना। अगर हम बिहार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैप है प्यारे बिहार की। ब्रिटिश शासन के दौरान 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत के विभाजन के बाद बिहार और उड़ीसा का नया प्रांत बनाया गया था। तब से हर साल इस दिन को राज्य की सांस्कृतिक विरासत, गौरव और प्रगति के उत्सव के रूप में याद किया जाता है। 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ। 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, बिहार में 4 मंडल आ गए। 2000 में झारखंड एक नए राज्य के रूप में बना और झारखंड अलग होने के बाद में वर्तमान बिहार अस्तित्व में आया। बिहार इतिहास दिवस। वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा प्रांत के निर्माण और उनकी सीमाओं के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की। 1936 में पुनर्गठन हुआ। उड़ीसा से अलग होने के बाद बिहार प्रांत में 4 मंडल शामिल थे, भागलपुर, पटना, तिरहुत, छोटा नागपुर अपने संबंधित जिलों के साथ। 4 ऐतिहासिक मंडल हैं इसमें। पहला है भागलपुर। भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, संथाल परगना। पटना, पटना के अंतर्गत आता है पटना, गया, शाहाबाद। तिरहुत, तिरहुत के अंतर्गत आता है चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण। छोटा नागपुर जिसके अंतर्गत आता है हजारीबाग, मानभूमि, पालमू, रांची। 2000 में बिहार से अलग होकर एक नए राज्य झारखंड की स्थापना हुई। ये देखिए प्राचीन सभ्यता बिहार की। बिहार का उल्लेख प्राचीन महाकाव्यों, वेदों, पुराणों में मिलता है। यह बुद्ध और जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। इसका सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन नगर पाटलिपुत्र है। पटना, जिसे उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, मौर्य सम्राटों और गुप्त साम्राज्य जैसे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासकों की राजधानी थी। महान शासक। ईसा पूर्व के महान शासकों में बिंबिसार, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य आदि शामिल थे। तो इस प्रकार मित्रों, बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन काल में बिहार एक भारत का राजनीतिक केंद्र था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और बिहार की सांस्कृतिक विरासत बहुत पुरानी है। बिहार में मगध राज्य की नींव जो है बहुत पुराने समय में पड़ी हुई थी और मगध राज्य ने एक महाजनपद के तौर पे मान्यता प्राप्त की। मध्यकालीन इतिहास की अगर हम इसके बात करें तो गुप्त काल, प्रसिद्ध कवि कालिदास गुप्त सम्राट के शासनकाल में रहते थे। शेरशाह सूरी मुगल शासनकाल में प्रसिद्ध शासक शेरशाह सूरी ने इस राज्य पर विजय प्राप्त की और लगभग 4 वर्षों की छोटी अवधि के लिए इस पर शासन किया। मध्यकाल में मुसलमानों ने इस राज्य पर विजय प्राप्त की। प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। खिलजी वंश के बाद तुगलक, फिर मुगलों का शासन आया। तो फ्रेंड्स,
यहां पर खिलजी से लेकर के मुगलों का शासन भी रहा और उसके बाद आधुनिक भारत में यहां पर अंग्रेज काबिज होते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा की स्थापना की और दिल्ली के मुस्लिम शासकों से उत्तर के लोगों की रक्षा की, का जन्म भी यहीं हुआ। ये देखिए सिखों का धार्मिक स्थल यहीं पे है। बिहार की उपलब्धियां, मखाना उत्पादन में बिहार 90% योगदान करता है। बिहार मखाना उत्पादन में विश्व का अग्रणी राज्य बना हुआ है, जो इस बहुमूल्य जलीय फसल की वैश्विक आपूर्ति में लगभग 90% का योगदान देता है। 2025 में ईस्ट गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड बिहार को उसकी स्मार्ट प्रीपेड मीटर पहल और बिहार कृषि मोबाइल ऐप के लिए 2025 ईस्ट गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अगर हम बिहार दिवस की बात करें तो गौरव और विरासत को याद करने के लिए यह मनाया जाता है। हर साल 22 मार्च को बिहार अपनी समृद्ध इतिहास, संस्कृति और प्रगति का उत्सव मनाता है। तो बिहार का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और ये उत्सव मनाया ही इसीलिए जाता है ताकि बिहार अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को याद कर सके और लोगों में एक गर्व की भावना को पैदा कर सके। प्राचीन पाटलिपुत्र से लेकर आधुनिक डिजिटल पहलों तक, और ये इसका 114वां स्थापना दिवस था और ये कृषि के तौर पर विश्व की मखाना राजधानी के तौर पर जाना जाता है। नवाचार में डिजिटल गवर्नेंस में इसने स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ मित्रों, हमने इस वीडियो में बिहार के स्थापना दिवस के बारे में बात की। हमने बिहार के गौरवशाली इतिहास को जाना और हमने जाना कि प्राचीन भारत से मध्यकालीन और फिर आधुनिक भारत तक के सफर में किस किस तरीके से बिहार में परिवर्तन आया। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने में सक्षम हो गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe for more content.